ऐसा होता है कि भाइयों का प्यार जो होता है दुनिया में सबसे अलग होता है, ऐसा कहते हैं। और आज हम दोनों भाई फिर से लेकर के आए हैं ब्रोकास्ट का अगला एपिसोड। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और कमल जीना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं ब्रोकास्ट का ही एपिसोड। तो भाई साहब वेलकम बैक। धन्यवाद। कैसा लग रहा है वापस आकर के ब्रोकास्ट के एपिसोड पे? ठीक है, एक जैसी फीलिंग है, मतलब जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत है। बढ़िया लग रहा है मौसम में। पहाड़ की याद आ रही है? अब नहीं आ रही, पहले 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 आ रही थी। अच्छा, ऐसा क्यों? अब क्यों नहीं आ रही? काम अब बहुत जाना ही नहीं है तो क्या करना है। अब जाना तो है नहीं। हाँ। तो जब तक कुछ काम नहीं है तब तक यहीं बैठे रहो, काम करो। और थोड़ा बिजी भी हैं। इस बीच में क्या नया चल रहा है, क्या चीज़ें कर रहे हैं आप? नया वही चल रहा है अभी तो, थोड़ा म्यूज़िक को थोड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं फिर उस पर, और कुछ किताबें अच्छी पढ़ रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। कुछ इस बीच में कुछ पढ़ा है जो मतलब लगा कि यार कुछ नया था? बिल्कुल नया तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। राहुल संस्कृत्यायन हैं, उनकी नई किताब मैं लाया हूँ, उसके 2 पन्ने पढ़े हैं। और पंचतंत्र एक किताब है, उसके एक पन्ना पढ़ के रोज सो जाता हूँ। हाँ, उसकी आधी किताब हो चुकी हो, ये क्या मतलब वो करता है? थोड़ा थोड़ा चल रही ये क्या करता है? ये रोज एक पन्ना निकालता है और उसके बाद जैसे ही पन्ना लेगा थोड़ी देर में ऐसे करके पूरा सो जाता है कुछ ही पलों बाद, और इसको नींद अच्छी आ जाती है। उसके बाद किताब पढ़ने की आदत है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, मतलब अब तो क्योंकि समय नहीं हो पा रहा दिन में, तो रात को बस सोते समय ही चल रहा है। बचपन में याद है तेरे को, हम लोग जब नंदन चंपक पढ़ा करते थे? कमाल दिन थे ना वो भी। वो बहुत मेरे ख्याल से ना वो सबके जीवन में नहीं आते वैसे टाइम। अब जैसे उस समय हमको लगता था कि यार वो बड़ा बुरा करते हैं, हम लोगों को बड़ा गिल्ट होता था उसको लेके कि हम चंपक पढ़ दे रहे हैं, हम चंपक पढ़ रहे हैं, हम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअल में पढ़ाई अगर आप देखें तो ध्यान से, अच्छी चीज़ें उसी से आई हमें। जो भले ही कोई मॉरल वैल्यू है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, फलाना, दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ों का जो मॉरल सेटअप है या नैतिक शिक्षा है, वो हमें मतलब उससे वर्ल्ड से तो मिलती नहीं है। तो हम केवल बस उसको किताबों से, ऐसी किताबों से ज़्यादा अच्छी से, आसानी से और इंटरेस्टिंग वे पे मिल जाती है, क्योंकि किताब, कोर्स की किताब तो पढ़ने का मन है नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं केवल वही किताब। दादा और मैं क्या करते थे कि जो कोर्स की किताबें होती थी उसके बीच में नंदन और चंपक छुपा दिया करते थे, और उसके बाद पढ़ना शुरू करते थे। और तकरीबन गट्ठर था ना हमारे पास पूरा एक, तो वो एक हमारे गांव के एक ताऊजी वाऊजी थे, तो वो कभी ले आते थे ऐसे बटोर करके कहीं से, तो हम उसको ला करके पढ़ना शुरू करते थे उसमें से, और उसके बाद किताबों के बीच में छुपा लिया करते थे और पूरी कहानियाँ चाट जाते थे, बिल्कुल पढ़ जाते थे, मज़ा आ जाता था उन दिनों। उसके बाद फिर अचानक से जैसे हमारे बूबू जी यानी ग्रैंडपा को पता चल जाता था, दादाजी को पता चल जाता था, किताब नहीं पढ़ रही है, नंदन पढ़ेंगे, नंदन चंपक मैं मारूं, तो ऐसे करके छीन ले जाते थे कई बार। फिर तब लगता था कि अरे यार किताब पढ़नी चाहिए अपनी। तो वही ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमको मॉरल वैल्यूज़ वगैरह सिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे असर उनका ये पड़ा कि मैंने कहानी को बुनना सीख लिया वहाँ से। कि मुझे लगता था कि यार ये जो चंदन वन है, मतलब वो जो चंपक में और नंदन में था, नंदन वन है, तो इस नंदन वन का एक कैरेक्टर मैं भी हूँ, और उन्हीं कैरेक्टर्स से मैंने कैरेक्टर्स बुनना शुरू किया। उसमें क्या होता था कि कई लोग ना अपनी लिखी हुई कहानियाँ भेजा करते थे, तो मैं ना वो भी पढ़ जाया करता था लास्ट में, अच्छा ऐसा हो सकता था। हाँ, कौन सा हम उसको सीरियल वाइज थोड़ी पढ़ता है कोई? नहीं, मतलब वो नहीं होता था एक वो लास्ट का जो उठा के जो अच्छा लगा, सबसे पहले आपने चंपक उठा के चीकू खरगोश पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ना है। लेकिन अब जैसे उसके अंदर जो जंगल है, उसमें भी वैसे ही लोग रह रहे हैं, उनकी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे आम इंसानों की हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। प्रोजेक्शन है, मतलब एक तरह से जो शहर है या जो वो है उसको जंगल में दिखाया उन्होंने। तो वहाँ कोई बंदर इंस्पेक्टर है या कोई भेड़िया हाथीराम, इंस्पेक्टर हाथीराम है, ऐसा करके कुछ है। तो वो जब वो काम कर रहे हैं तो उनके बीच में वो इंसानों वाली परेशानियां नहीं है, लेकिन उनको अपने अपने रोल सबको बताएं कि मेरे को यही करना है। और मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा पिक्चर दिख रही है आगे से उसकी। मतलब जब भी कभी कोई किताब पढ़ते हुए कहानी चल रही है, कहानी नहीं चल रही है, वो पूरी मूवी चल रही है साथ में,
और कई बार बड़ा बुरा भी लगता था, अरे यार लाइट चलेगी बीच में, अब क्या करें, वो जो परेशानी होती थी। एक उसमें एक सीरीज भी थी, नंदन में थी शायद, वो एक शहजादा सलीम था, क्या नाम हाँ, था उसका, शहजादा। शहजादे की कहानी थी, तो वो आधी होती थी, फिर उसके बाद वो फिर आगे उसके का बाद वो अगले वाले उसमें आएगी अंक, अगले, हाँ उसके बाद फिर वो अगली अगले किताब अंक ढूंढो में। कि अगला अंक क्या आया, उसके अगला बाद अंक क्या क्या हुआ, तो आया। वो उसके लिए हो गया था सीरियल की तरह। अच्छा, एक ना हमने दूरदर्शन के टाइम पे डेली सोप भी देखा, यानी डेली सोप होता है जो मतलब नाटक आते हैं, सीरियल वगैरह आते हैं, उनकी बात करें तो उसमें एक सीरियल था एहसास जिंदगी के था, कहा था जो भी था, एहसास जिंदगी के, उसको यार उसका गिल्ट मेरे को बहुत है, मैंने वो क्यों देखा इतना स्कूल से आकर के। अब मेरे को लगता है क्या, मतलब उस समय तो कुछ था नहीं ना देखने को, तो टीवी तो देखना ही है जैसे तैसे, टीवी है तो टीवी में कुछ भी देखना, तो उस टाइमिंग पे क्या बोलते हैं, शायद सुबह के स्कूल हुए थे हमारे, 7 से 12। 7 से 12 पहली बार देखे थे, 7 से 1 के स्कूल, तो फिर 2 बजे 2 बजे आके 2:30 बजे क्या देखें, तो वही देख रहे थे हम, एहसास जिंदगी एहसास जिंदगी का, बस हो अरे गया। यार, तो और वो एहसास ही नहीं था जिंदगी का, लेकिन मजा आता था लेकिन उसको देखने में। नहीं, अब तो बाद में तो बहुत ही रोना हो गया उसका कि वो कोई मरा फिर जिंदा हो गया। कोई तनु थी उसमें, तनु थी कोई एक उसमें, अरे वो तो प्रेरणा थी एक, बहुत रोना हुआ उसमें मतलब मैं उसको याद भी नहीं रखना चाहता, इतना मुश्किल था वो। तब से वो सीरियल्स देखना एक तरह से ऑफ ही हो गया फिर। कहाँ से फिर उसके बाद तो टीवी हटा दी थी ना। हाँ, फिर तो टीवी हट गई। मतलब पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाता है, वो लाना नहीं चाहते थे, नहीं टीवी पढ़ने में डिस्टर्ब हो गया खाली के, किताबों को पढ़ने से, नंदन चंपक से पढ़ने में डिस्टर्ब और केबल टीवी से डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है बहाने अभी, मतलब ये थोड़े ज़्यादा थे, ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई। नहीं, अभी भी मतलब मैंने जो नए लोग देखे पढ़ने वाले, मेरे को जिन्होंने मेरे को पढ़ने की आदत लगाई बाद में, जब तक हमने छोड़ दिया था, हमने सोचा था कि कोर्स की किताबें ही भगवान है हम जो है, तो वो वहाँ के थे, क्या बोलते हैं, हेमंत पांडे से, शायद उनका हर्षित पांडे से। अच्छा। तो वो कहते थे कि चंपक से शुरुआत करो, चंपक पढ़ लो, घर में चंपक ले आओ, चंपक से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे करके बड़ी किताबें पढ़ना, फिर एक उपन्यास पढ़ना, फिर एक किताब पढ़ना अच्छी वाली, फिर एक कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन किताब जाके जीवनी पढ़ना, नहीं तो पहले ही दिन वो पढ़ोगे तो सो जाओगे, तो वो पहले दिन मत पढ़ो, पहले दिन चंपक पढ़ो बैठ के, चीकू खरगोश की कहानी पढ़ो, वो अच्छा रहेगा पढ़ने में। तो विराट कोहली का नाम भी तो उसी चीकू के नाम पर रखा गया, बताते हैं वो खरगोश जो है। नहीं, शुरुआत वहीं से होगी ना, जब आपका इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, तो वहाँ से शुरू करेंगे, तो तब जाके आप बड़ी चीज़ों तक पहुँचेंगे। अब आप वो अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पढ़ने के लिए बैठे और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हैबिट नहीं है ना, आदतें जगाना ज़्यादा, तो वो आदतें बनती रहेगी तब तक, फिर आपको बैठने की आदत भी हो जाएगी। बदलते दौर के साथ ना एक चीज़ बड़ी आई है, अभी कोडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब यार कोडिंग सीख लो, अपने बच्चे को कोडिंग सिखा दो और वो ज़िंदगी में तूफान कर जाएंगे, और वो उससे सीखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, फिर वो कर रहते हैं, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, पर मतलब उसको नंदन चंपक का मज़ा नहीं आएगा। वो साबू कौन था, चाचा चौधरी कौन था, वो सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज तो शायद सोनू सूद बन करके फोटो शूट हुआ था ना उसका, पता है, मैंने सुना परसों हाल ही में, मतलब पता नहीं कितना सही कितना गलत, इतना सब तो वो नागराज, लेकिन नागराज की कहानी बड़ी शानदार थी, वो हमको पता चल जाता था कि उसके हाथ से सांप निकलते हैं और उसके बाद वो सांप भेज देता है जिससे लड़ता है, तिरंगा भी था कोई। हाँ, और एक सुपर कमांडो ध्रुव का तो कमांडो ध्रुव लगभग वो एक बार वो उसका, हाँ उसका मैंने हिम मानव यति पढ़ी थी एक, तब मेरे को पहली बार लगा था, मैंने कहा अच्छा हिमालय में यति होते होंगे, और मैंने यकीन कर लिया था कि ऐसा क्या सच में वैसे होते होंगे क्या हिम मानव, ऐसे बर्फ का इंसान, क्या पता होता भी हो। मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें ऐसा था कि वो हिम मानव यति की मदद से नदी का रुख मोड़ लेता है, और उसके बाद ऐसे रुख नहीं मोड़ता था शायद, वो ऐसा कुछ था कि वो ग्लेशियर को तेजी से पिघला रहे थे, तो वो कहता है कि वो उसको रोकने के लिए जाता है। हाँ, तो लास्ट में कूदते हैं ना वो तीनों लोग नदी पे, तभी तो फिर वो नदी का रुख मोड़ता है। पानी जब वो ध्रुव उसमें हाथ लगाता है तो उसको गर्म पानी लगता है, तो वो ठंडा करने की कोशिश सोचता है कि पानी ठंडा है, तो हाथ लगा के कुछ करने का, तो उसके हाथ में गर्म पानी लगता है, तो वो कहता है कि कुछ चल रहा है अंदर, कोई मशीन है, तब जाके कुछ ऐसा कुछ स्टोरी लाइन थी उसकी। कमाल का कॉन्सेप्ट है, सोचने का तरीका, कॉन्सेप्ट का सबका था, मतलब हम लोगों को
ऐसे सोचने में मजबूर कर देता था, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन मेरे को लगता है कि हमने जैसे पंचतंत्र नहीं पढ़ी बचपन में। नहीं, मैंने पंचतंत्र तो पढ़ी थी यार। पंचतंत्र मैंने तो नहीं पढ़ी, तो पंचतंत्र पढ़ना मेरे को लगता है कि पंचतंत्र अभी भी अगर किसी के पास है, किसी को अगर लगता है तो उसको पढ़नी चाहिए। विष्णु शर्मा नाम से हैं, उन्होंने लिखी है, कहते हैं, जो आपने कश्मीर फाइल्स में भी शायद उनका नाम सुना हो। वो जो लास्ट में एक छोटा सा मोनोलॉग है उसका, दर्शन कुमार का, उसमें कहता है कि आप विष्णु शर्मा, जो पंडित विष्णु शर्मा है, उन्होंने लिखी थी पंचतंत्र कश्मीर की। और एक जो मेरे को और जो प्रेरक कहानियाँ लगी उसमें, जो हमें पढ़नी चाहिए जहाँ तक है, वो है विक्रम बेताल मैंने हाल ही में पढ़ी है। बेताल 25 नाम से किताब है, तो उसमें 25 कहानियां हैं विक्रम और बेताल की। विक्रम राजा विक्रमादित्य थे, बेताल वो था जिसे वो पेड़ पर निकालने गए थे। मतलब उसका वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक साधु होता है, तो वो डेली राजा विक्रम के महल में आता है, उनको एक फल देता है, वो फल को स्टोर कराते जाते हैं। एक दिन जब 10 साल हो गए होते हैं ऐसे ही करते करते, तो साधु फल देता है, तो वहीं पर ही एक बच्चा बैठा होता है, कहते हैं यार बच्चे को दे दो। बच्चा होता है, कोई होता है, मतलब उसको देते हो। जैसे ही वो फल खाता है तो वो फल से एक हीरा निकल आता है या एक मोती, जो भी है, ऐसा कुछ निकल आता है। तो उनको लगता है यार ये क्या हो रहा। वो कहते हैं यार बाबा ये क्या कर दिया। बाबा तो चले गया उसके बाद। तो उसके बाद वहाँ वो जब खजाने में जाता है, मतलब जहाँ वो स्टोर कर रखता है, तो देखता है वो तो पूरा खजाना भर गया उसका पैसों से। उन्होंने कहा यार ये बाबा तो बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगले दिन जब बाबा आते हैं, उनसे कहते हैं यार बाबा जी यार क्या कर दिया तुमने। वो कहता है यार ठीक है मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं बाबा अगर कोई काम हो मुझे बताना। तो फिर बाबा उसे कहते हैं कि आना फिर अभी यार कभी एक ऐसे टाइम पे। तो एक रात वो बुलाते हैं उसको और कहते हैं कि यार वो पेड़ पे ना वो एक शव दिखा है, यानी एक लाश है, उसे अपने कंधे पे उठा के ले आ। शमशान में बैठे होते हैं बाबा। तो जब वो उस बेताल को लेकर के आ रहा होता है, मतलब जब वो शव को लेकर आता है, शव में कहीं से बेताल आ जाता है। तो बेताल क्या करता है, वो कहता है कि देखो तुम चलो मुझे लेकर के, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनाएगा। अगर इस कहानी, उसके कहानी का लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता था कहानी से, कहता था कि अगर तुमने इसका गलत जवाब दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तुम्हें जवाब पता है उसके बाद भी तुम चुप रहे तब भी तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। अब राजा करे तो करेगा। तो 25 बार उसने कहानी सुनाई। 25 बार के बाद उसने कहा सारी कहानियों में हाँ कुछ ना कुछ अलग है, सीख छिपी है और व्यवहारिक ज्ञान है। मतलब ऐसा ज्ञान नहीं है कि सदा सत्य बोलो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं उसमें, प्रैक्टिकल, मतलब हमारी आज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। और मुझे लगता है कि वो कहानी उसमें सुनाई गई है, वो कहानी आपको बता दें कि भाई साहब देखो ज़िंदगी में बहुत हो गई है दौड़ भाग तुम्हारी, जो भी है जैसा भी है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रास्ते पे आ जाओ। दर्शन छुपाया गया है कहानियों के जरिए। हाँ, और उसके बाद लास्ट में एंड भी उसका, मतलब क्लाइमेक्स बड़ा शानदार है उसका। मैं वो नहीं दूंगा कि क्या कहते हैं उसको यार, वो स्पॉइलर कहते हैं ना। हाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि बहुत शानदार किताब है, वो पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। वो नहीं भी पढ़ेंगे तो यूट्यूब पे छोटा मोटा एक वो होता है ना, यूट्यूब पे वो बेताल 25 डालते हैं तो ऊपर से आ जाती हैं उनके कहानी। मैं सोच रहा हूँ बेताल 25 की कहानियाँ मैं भी कभी अपलोड करूँ, देखते हैं अगर होता है तो कभी 1-2 किताबें, मतलब 1-2 कहानियाँ वगैरह पढ़ करके सुनाएंगे। ऐसा कुछ बहुत शानदार कहानियाँ हैं, क्योंकि वो अगर कॉपीराइट ना आए तो नहीं वो तो बेताल 25 तो वो होती है ना, फ्री होती है। अच्छा, मतलब वो तो पौराणिक किताबें हैं ना हमारी, तो इसलिए तो वो पौराणिक था। तो वो तो मतलब ऐसी किताबें उसको पढ़नी भी चाहिए और पढ़ानी भी चाहिए दोस्तों तक। फिर तो ठीक। मुझे लगता है कि मैंने किताबें सबसे ज़्यादा तब पढ़ी थी जब हिंदी की किताबों में कहानियाँ होती थी, और अंग्रेज़ी की किताब की जो कहानियाँ होती थी उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता था। ऑल इन वन नाम से गाइड होती थी एक को, तो उस गाइड में वो पूरा हिंदी में लिखा होता था कि सिंड्रेला ने ये किया, इसने ये किया। मैं उसकी पूरी हिंदी अनुवाद पढ़ देता था, मतलब मेरे को पूरी कहानियाँ पढ़ लेता था, मज़ा आता था मेरे को। मम्मी ने एक दिन डांट दिया, दादी की क्यों पढ़ रहा किताब, अपनी किताब तो पढ़ नहीं जा रही, दूसरों की किताब पढ़ेगा तू। मैंने कहा उसमें हिंदी की कहानियाँ थी। ऐसा तो हम करते थे, पहले दिन किताब आई नहीं, नई किताब, हमने पूरी हिंदी किताब की सारी कहानियाँ सारी चाट दो और कविताएं छोड़ देते थे, कविताएं छोड़ दो और वो सारी कर दो पूरी। कविताएं अब अच्छी लगती हैं कोई, जैसे रश्मि रथी अच्छी लगती है। तेरे को कोई कविता याद है, कोई छोटी मोटी? छोटी मोटी कविता मेरे को याद नहीं है अभी। एक कविता मेरे को थोड़ा जैसे अभी मैंने वो एक किशन सरोज जी की एक कविता करी थी। हाँ सुना। वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। सुनाएगा? वो है, धर गए मेहंदी रचे 2 हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा। मतलब क्या है इसके मायने? तो वो एक शायद हिंदी पट्टी में कोई परंपरा है इसी में
कि कोई एक लेडी जब उसकी शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो वो दिए को उसमें रख के अपने आसपास के घर के पास जो भी एक वो होगा जलाशय या कोई नदी होगी तो उसमें वो प्रवाहित करती है, ऐसा कुछ होता है। और फिर कहती है कि अपने इष्टों से कि आप मेरे मैं दिया आपको दे रही हूँ तो आप मेरे परिवार की रक्षा करना, अभी तक मैं इनकी सेवा करती थी, आप इनकी रक्षा करना। तो इधर वो लेडी वो डाल रही है, पत्थर डाल रही है, पत्ते में दिया डाल रही है, और उधर से उसका कोई प्रेमी जो है वो देख रहा है उस किनारे से। तो वो ऐसा है कि धर गए मेहंदी रचे, 2 हाथ जल में दीप, तो जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा। मतलब ताल मतलब वही जो जिसमें पानी रखा है, जिस पे रखा है, तो ताल सा हिलता रहा, मतलब अब ताल पानी जिस हिलता रहता ना, नैनीताल की ताल का पानी, अरे वाह, तो वो वैसे हिलता रहा। बहुत ही शानदार। तो कह रहे कि तुम गए क्या जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। अच्छा, रेल चली गई इंजन वाली तो फिर धुआं, केवल धुआं। और कुछ था कि गुनगुनाते हम भरी आँखों फिरे सब रात, हाथ के रूमाल सा हिलता रहा मन, धर गए मेहंदी रचे 2 हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा। तो वो ना दरअसल मेरे को ऐसे प्रेम कविताएं कभी अच्छी लगी नहीं, लेकिन मेरे को ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैंने कहीं पर सुनी थी एक तो पहले, और दूसरा फिर इसकी धुन अचानक ही बन गई ऐसी ही। हो सकता है कहीं से कॉपीड भी हो धुन, मेरे को नहीं पता, लेकिन अच्छी लगी मेरे को, और इसलिए मैंने वो बना के डाल दी यूट्यूब पे। और दूसरा मेरे को ये लगा कि इसमें जो है वो ज़बरदस्ती का नहीं है प्रेम, वो जो प्रेम है वो है, वो प्रेम है तो ज़बरदस्ती का थोड़ी होता है कभी भी। मतलब हाँ, मतलब उसमें वो जो दिखाने का तरीका है, उसको कविता में लिखने का, वो सब चीज़ें बहुत अलग है, बहुत शानदार है। मतलब ज़बरदस्ती ऐसा नहीं दिखाया गया है कि हाँ राइट ऐसा मतलब है ना, प्रेम ही है, प्यार ही है। हाँ, तो उसकी बाकी लाइनें जो थी वो बहुत क्लिष्ट हिंदी थी उनमें, कि स्वर्ण केशा गीत वधुओं की व्यथा, ऐसा करके कुछ था कि ले गया चुनकर हट कमल कोई हठी युवराज, देर तक शैवाल सा हिलता रहा मन। क्या बात है। तो मैं कहा ये थोड़ा ज़्यादा महंगी है, इसको रहने दो, हल्के वाले को पढ़ो। तो वो मैंने पकड़ के तब जाके वो चलाना वो लेना शुरू किया, ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए और वो भी ना रहे ज़्यादा मुश्किल ना। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कविताएं, कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस ज़रूरत है उन्हें गौर से देखने की। तो ब्रोकास्ट का एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप कोई बात कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ख्याल मन में है और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। आगे हम ब्रोकास्ट के और भी एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। शुक्रिया। धर गए मेहंदी रचे 2 हाथ जल में दीप, धर गए मेहंदी रचे 2 हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल साहिल तारा मन, जन्म जन्मों ताल साहिल तारा।